हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का बचे हुए सवालों को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ अगले सवालों को भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसको सुधार किया जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज आप लोगों का शुरू करते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न की कुछ भागों को पिछले लेक्चर में कवर कर लिया गया था, उसके आगे के सवालों को आज रख दिया गया है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है यह बता दिया जा चुका है, कैसे हल करवाया जाता है ये भी पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। आज हम लोग उसके आगे का सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हल डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप पहला समीकरण लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर फर्स्ट। पॉइंट देखकर आप लोग डरिए मत बच्चों, पॉइंट को भी बेहतरीन ढंग से समाप्त किया जाएगा। आगे दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण नंबर 2। दोनों देखने को लगभग उतना ही जटिल लग रहा है हल करने के लिए, तो हम लोग किसी एक समीकरण से लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 को जब सुधारा जाएगा, समीकरण 1 से बच्चों देखेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 था। जब बच्चों 0.2x करेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये 0.3y पंचांतर करेंगे तो इस तरफ प्लस में था प्यारे बच्चों, इस तरफ आ जाएगा माइनस में। अगर x बराबर करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y और ये इस तरफ 0.2 बच्चों गुणा में था, गुणा का पंचांतर होता है भाग, यानी 0.2 नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 प्यारे बच्चों, यह है 0 पॉइंट। आप लोग 0 पॉइंट आगे का स्टेप सब बच्चे जानते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्यारे बच्चों रखने पर समीकरण 1 को सुधारा गया, इसलिए 1 में नहीं रखकर बच्चे समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 2 है हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 प्यारे बच्चों। अब 0.4 अपनी जगह, x की जगह पूरा मान रखेंगे प्यारे बच्चों 1.3 और माइनस 0.3y और बटा 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3 बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव लगा है, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव लगा है, मतलब बराबर अंक पे लग सकता है 2 से एक बार और ये भी 2 बार। ये आ जाएगा 2 का गुणा जब 1.3 में करेंगे तो 1.3 बच्चों 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 1 तो 2 1 का 2 और 1 2 1 का 2 तो हो जाएगा एक अंक पे दशमलव लगा प्यारे बच्चों 2.6। फिर एक बार आप लोग समझा दिया जा रहा है, अगर 0.4 है और इसके नीचे 0.2 है तो 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 10 से नीचे भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और कट कटाकर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इस प्रकार आएगा। अब 2 का गुणा जब 1.3 में करेंगे तो 2.6 आएगा बच्चों, माइनस 2 का गुणा 0.3 में करेंगे तो 0.6y और प्लस 0.5y बराबर 2.3 प्यारे बच्चों। अब 2.6 अपनी जगह, 0.6 में 0.5 जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, माइनस प्लस होता है तो माइनस, लेकिन चिन्ह लगता है प्यारे बच्चों बड़ा वाला, तो 0.6 0.5 से बड़ा होता है इसलिए माइनस का लगेगा। और जब 0.6 में से 0.5 घटाया जाएगा 0.1y बराबर 2.3। अब माइनस का 0.1y अपनी जगह रहेगा, 2.6 इस तरफ जाएगा, 2.3 में से 2.6 जब घटाया जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का 0.1y बराबर
माइनस का 0.3 बचेगा और माइनस से माइनस कटेगा प्यारे बच्चों, y बराबर 0.3 बटा 0.1 लगभग बराबर है, तो y का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 3। y का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3। जब y का मान आ जाएगा तो अगला स्टेप हम लोग जानते हैं कि y का मान समीकरण में रखा जाता है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें भी रख दीजिए, तो हम समीकरण 3 में रखने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर प्यारे बच्चों, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। जब रखेंगे तो 1.3 अपनी जगह माइनस 0.3 इंटू वाई का मान 3 है और बच्चों नीचे 0.2, x बराबर 1.3 माइनस 3 का गुणा जब 0.3 में करेंगे बच्चों तो 3 त्रिका 9.0 यानी 0.9 आ जाएगा, 0.9 और अपान 0.2। प्यारे बच्चों x बराबर 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो ये 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो इससे एक हासिल लेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 और 0 में 0 का 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी 0.4 अपान 0.2। और जैसे यहाँ पर काटा गया है 0.2 से 0.4 उसी प्रकार यहाँ कटेगा तो x का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस प्रकार हमारा यह सवाल पूरा होता है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों के सामने लिख दिया गया है, साफ साफ अक्षरों में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद इसी सवाल का अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 1 का 4 नंबर नहीं सॉरी बच्चों ये 5 नंबर सवाल है, तो इसको हल करके लिखेंगे। देखने पे बहुत उटपटांग लग रहा है, करड़ी के अंदर दे दिया है, कैसे करेंगे। अक्सर बच्चों करड़ी के अंदर देखकर या फिर पॉइंट में देखकर डर जाते हैं, डरिए मत। आप लोगों को एक एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया जाएगा, तो डरिए मत। आप लोग सिर्फ सवाल को देखिए और सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। अपने आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते हुए चले जाएंगे तो सवाल होता हुआ चला जाएगा। चलिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0 समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 को सुधारेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब लिखेंगे तो करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 है, तो करड़ी में 2x बराबर करेंगे बच्चों इस तरफ जाएगा कि करड़ी में 3y जो होगा वह माइनस में हो जाएगा, और अगर x बराबर करेंगे तो माइनस का करड़ी में 3y बटा बच्चों करड़ी में 2 समीकरण नंबर 3। आगे का स्टेप सब बच्चों को पता है कि क्या किया जाता है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे प्यारे बच्चों तो समीकरण 2 है हमारा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y और बराबर 0। करड़ी में 8 को लिखा जा सकता है 2 करड़ी में 2, तो उससे हम नहीं लिख रहे डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो करड़ी में 3 अपनी जगह इंटू x की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों माइनस करड़ी में 3y और बटा करड़ी में 2 माइनस का करड़ी में 8y बराबर 0। जब करड़ी में 3 से गुणा होगा तो प्यारे बच्चों एक ही राशि से होता है, तो करड़ी हट जाती है, सिर्फ वही संख्या बचती है, यानी माइनस का 3y बटा करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब एलसीएम लेकर जब हल करेंगे बच्चों तो करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 8 में करेंगे तो 3y बराबर करड़ी अपनी जगह माइनस यहाँ रहेगा, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16y बराबर करड़ी में 2 यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा और 0। प्यारे बच्चों माइनस का 3y माइनस 16 वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 4 का, और इस करड़ी में 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब माइनस तो माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, 3 और 4
7y बराबर 0 प्यारे बच्चों। और अगर y बराबर करेंगे तो 0 बटा माइनस का 7 और किसी से भी भाग दीजिए 0 में तो वह संख्या 0 हो जाती है, यानी y का मान प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब कोई बच्चा क्या कर सकता है, इस करड़ी में 8 को या फिर कहीं कहीं किसी वीडियो में किसी टीचर द्वारा करवा दिया जाता है, इसको लिखा दिया जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 तोड़कर 2 का जोड़ा मिलाती बाहर आ जाएगा 2 करड़ी में 2। तो ये भी सही है बच्चों, इस तरीके से भी किया जा सकता है। इस 8 की जगह 2 करड़ी में 2 रखेंगे और फिर करड़ी में 2 से करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो फिर 4y आ जाएगा। तो स्टेप वही है, मतलब तरीका बच्चों को बराबर आना चाहिए बस। आगे लिखेंगे y का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दीजिए, तो बच्चों समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो 1 क्या है हमारा समीकरण, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 2x अपनी जगह प्लस करड़ी में 3 इंटू y का मान बच्चों 0 बराबर 0। 0 से किसी में गुणा कीजिए, किसी में चाहे जिसमें गुणा कीजिए वो 0 ही आएगा। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 0 और बटा करड़ी में 2। 0 में किसी का गुणा करिए, 0 में किसी का भाग दीजिए, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, यानी x का मान भी 0 आएगा। नीचे लिख सकते हैं बच्चों, अतः रैखिक समीकरण का युग्म का हल 0 का मान 0 है। एक बात ध्यान से देखिए बच्चों, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर आता है 0, लेकिन किसी संख्या का अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित। बहुत ध्यान से दोनों थ्योरी को आप लोग लिखेंगे, समझ लेंगे। आप लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तब उसका आंसर अपरिभाषी इनफाइनाइट आता है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इस सवाल को टाल लीजिए, आखिरी सवाल इस प्रश्न का बचा है तो उसको भी देखते हैं कुछ सेकंडों में, फिर उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए। धन्यवाद बच्चों, उतारिए जल्दी। बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम लोग 6 नंबर और इस प्रश्न का आखिरी सवाल, इसके बाद प्रश्न 2 को किया जाएगा। तो हल डालेंगे, विचित्र सा दिखने वाला यह सवाल अभी हल करते ही आसान हो जाएगा। तो जो दिया है उसको उतार कर हम लोग इसको हल करेंगे, क्योंकि यह रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है तो रैखिक ही, लेकिन PYQ के रूप में दिया है जो मान उसका गुणांक है, तो गुणांक को भी सरल करते हुए हल करेंगे। तो 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 त्रिका 9x प्यारे बच्चे, माइनस 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 पंचे 10y, और प्यारे बच्चों नीचे गुणा करेंगे 3 दूना 6 बराबर माइनस का 2। चाहे एलसीएम लेकर हल करिए चाहे तिर्यक गुणा करके हल करिए, बात एक ही है। अगर 3 अंक वाला होता तब एलसीएम लेकर हल करते हम लोग। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 12। समीकरण नंबर ये बन जाएगा फर्स्ट। अगला क्या दिया है प्यारे बच्चों, अगला दिया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब बच्चों फिर वही काम, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, और बटा 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 बराबर 13 बटा 6। दोनों तरफ अगर एक ही संख्या बराबर के हो और जहां पर हो बराबर जगह पर हो, यानी ये भी हर में है ये भी हर में है, तो बेझिझक इन दोनों को काट दीजिए। जब काटेंगे तो काटने पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण, हमारा मन कर हम 2 से सुधारे तो लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 आसान लग रहा है इसलिए बच्चों,
जब 2 से करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर 2x बराबर करेंगे प्यारे बच्चों तो 13 प्लस का 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। 2x बराबर, अब अगर x बराबर करेंगे 2 गुणा में है, गुणा का पंचांतर भाग होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया भाग। समीकरण नंबर यह 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में नहीं प्यारे बच्चे, क्योंकि 2 को सुधारा गया है, तो 1 में रखने पर जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो 9 गुणित x की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 13 माइनस 3y बटा 2 और फिर माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। हल करेंगे, कटने लायक नहीं है तो गुणा करेंगे। 13 का गुणा जब 9 में करेंगे बच्चों तो आएगा 13 9 117 माइनस 9 त्रिक 27y बटा 2 और माइनस 10y बराबर माइनस का 12। और आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों, और आगे अगर हल करेंगे ये हो जाएगा 117 माइनस 27y और इस 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो माइनस का 10y और पूरे का बटा प्यारे बच्चों 2 बराबर माइनस का 12। अब 117 अपनी जगह माइनस और माइनस 10 गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा बच्चों। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। 27 और 20 47 का y बराबर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 24। माइनस का 47y अपनी जगह, माइनस का 24 अपनी जगह, 117 इस तरफ आएगा तो माइनस का 117। माइनस का 47y प्यारे बच्चों 117 में जब 24 जोड़ेंगे तो माइनस 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 माइनस से माइनस कटेगा। y बराबर करेंगे तो 141 बटा 47 और भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, तो यही हम लोगों का y का मान हो जाएगा प्यारे गुड्डा गुड्डिया। आगे y का मान समीकरण किसमें भी रख दीजिए, तो समीकरण बच्चों 3 में रख के चेक कर देते हैं। आप लोग आसान में रख सकते हैं, हम लोग दिखाने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं किस में रखा जाए। तो रखेंगे प्यारे बच्चों x बराबर 13 माइनस 3y और बटा 2 है हमारा समीकरण 3। अब इसमें जब मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणित y की जगह 3 दिया है पूरे का बटा 2 है। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 और बटा 2 बच्चों। x बराबर 13 में से 9 जाएगा 4 बटा 2 और काटेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा आंसर होगा। एक आंसर यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों और एक आंसर यहाँ, या तो आप लोग लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म का हल 2,3 होगा। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। इस बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और आप तक एक बेहतरीन कंसेप्ट को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा फीस के लिए जो नहीं पढ़ पा रहा है, ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, उसके लिए मैथ में पूरा का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। बच्चों समाप्त होने के बाद 1 शॉट भी चला जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा और इंटर लेवल का मैथ और फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सवाल को उतारिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चे उतारिए आप लोग। बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह संतुष्ट हो। तो हम लोग पहले हल करते हैं, समीकरण से x y मान निकाल लेते हैं। समीकरण हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको 1 मान लेंगे बच्चों
और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से जब हल करेंगे, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11 बच्चों। 2x बराबर करेंगे तो 11 माइनस 3y आ जाएगा, प्लस का 3y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3y। x बराबर करेंगे तो 11 माइनस 3y और बटे का 2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आगे बच्चों लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसमें मान रखेंगे 2 गुणित्ते x की जगह 11 माइनस 3y और बटा बच्चों 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 चला है। 2 से 2 कटेगा प्यारे बच्चों, आगे क्या आएगा 11 अपनी जगह, माइनस का 3y अपनी जगह और माइनस का 4y बच्चों बराबर माइनस 24। 11 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है प्यारे बच्चों माइनस का। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 24। माइनस का 7y अपनी जगह, 11 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 24 और माइनस का 11। माइनस का 7y बराबर 24, 11 जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। माइनस का 35, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 35 बटे 7, यानी कट के y का मान बच्चों आ जाएगा 5। ये मान हो जाएगा प्यारे बच्चों y का। अब x का मान चाहिए, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें भी रखिए आप लोग आ जाएगा। समीकरण 1 में जब रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। अब लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे y की जगह 5 बराबर 11 प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 11। 2x बराबर करेंगे तो 11 इस तरफ आएगा तो माइनस का 15, यानी 2x बराबर बच्चों बचेगा माइनस का 4। x बराबर माइनस का 4 बटा 2, x बराबर माइनस का 2। यह आ जाएगा x और y का मान बच्चों। अब x और y का मान जब पता चल गया तो हमें निकालना है y बराबर mx प्लस 3 को जो संतुष्ट करता हो, तो उसमें मान रखकर चेक करेंगे कि क्या आता है। लिखेंगे बच्चों y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर, जब 5 रखा जाएगा बच्चों तो ये y की जगह 5 बराबर m इंटू x की जगह -2 और प्लस 3, 5 अपनी जगह बराबर माइनस का 2m प्लस 3 प्यारे बच्चों। अब 3 उस तरफ जाएगा तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 2 बराबर का माइनस का 2m। m बराबर करेंगे तो 2 बटा -2, कटकार आ जाएगा m का मान माइनस का 1 प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यह हमारा हो जाएगा आंसर और ये हमारा x और y का मान। तो इस तरीके। और एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, इस समीकरण को जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से ही किया जाए, क्योंकि कहीं सवाल में बोला नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो आप इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने विलोपन विधि के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से बता दिया है। जब वंशार चलने लगेगा बच्चों आपका सिलेबस समाप्त होने के बाद, तब आप लोगों को वहां विलोपन विधि से भी बता दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी प्रश्न 3 में कुल 6 सवाल है
और 6 सवाल में हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद प्यारे बच्चों उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान के चलिए कोई दो संख्या है जिनका अंतर हमें 26 दिया है। अब वह संख्या है 1 और 15 भी हो सकती है, जिनका अंतर 26 यानी दो संख्याओं 40 में बच्चों 14 हो गया, तो दोनों का भी अंतर 26 का है। उसी प्रकार और भी संख्या है और एक संख्या, यानी इसको देखकर तो कई ख्याल हमारे मन में आते हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब अंतर भी हो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी हो, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और कई सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोगों को अभी सवाल समझ में आ जाएगा। कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बच्चों क्या मान लेंगे हम लोग y। इस प्रकार माना जाएगा बच्चों पहली दूसरी संख्या। लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x में से y घटाएंगे तो 26 बनेगा। समीकरण नंबर यह फर्स्ट है बच्चों। सेकेंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, सेकेंड शर्तानुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की बच्चों 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो समीकरण 2 खुद बना है, एक ही पद में है, यानी x बराबर है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे x का मान, या फिर x नहीं, लिखिए समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा। समीकरण 2 है हमारा x बराबर 3y, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 2y बराबर 26, y बराबर करेंगे तो 26/2, क्योंकि 2 गुणा में है तो y का मान आ जाएगा 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे बच्चे, क्योंकि 2 आसान है। जब 2 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो x बराबर 3y है और मान रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 गुणित 13, यानी x बराबर 13 × 39। एक ये संख्या आ जाएगी बच्चों और एक ये संख्या। आप लोग लिखेंगे क्या, अतः पहली संख्या को हम लोग माने हैं x बराबर 39 आ जाएगा, तथा प्यारे बच्चों दूसरी संख्या y बराबर, y को हम लोगों ने माना है दूसरी संख्या, तो y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 से, बहुत ऐसी संख्याएं होती है जिनका अंतर 26 होता है, तो यहाँ तक तो सवाल नहीं समझ आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी बहुत संख्या होती है, लेकिन जब इन दोनों को पकड़ेंगे तो एक ही बनेगा चाहे दो। तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं की बात कर रहा है तो दोनों को मान लेंगे, माना पहली संख्या है तो दूसरी संख्या y। अगर प्यारे बच्चों यह नहीं कहता कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, रैखिक समीकरण बनाइए, सिर्फ सवाल दे देता तो हम इसे करने का 2 तरीका बता सकते थे आप लोगों को, एक 26 में से घटाकर, लेकिन वो तरीका यहाँ अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापन विधि से बोल दिया है। तो x और y मानेंगे। पहली शर्त में कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 दिखा देंगे। सेकंड शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या को हम लोग दूसरी संख्या की 3 गुनी करके दिखा देंगे। समीकरण 2 पहले से बनाया है, इसका मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। जब रखेंगे तो हल करने पर प्यारे बच्चों
वाई का मान 13 आएगा, और वाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब भी एक्स का मान आएगा। वाई का मान अगर समीकरण हम लोग प्यारे बच्चों 1 में रखते तो यहाँ पर -13 होता, उस तरफ जाता तो प्लस का 13, 26 में 13 जोड़ते हम लोग तब भी 39 ही आता। इस प्रकार हमारा सवाल हल होता है। तो चलिए आप इस सवाल को उतार लीजिए, फिर इसके बाद इसी सवाल का दूसरे नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग उतारिए। बच्चों अगला सवाल कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आएगा कि यहाँ पे एक शर्त दिया है, नहीं एक संपूरक कोण दिया है और एक छोटा और बड़ा करके दिया है। तो आप लोग जानते रहिए कि जब संपूरक कोण और छोटा बड़ा दिया तो क्या हो। पहले सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में आएगा संपूरक कोण का होता है, तो जब दो कोण यानी एक कोण ए है एक कोण बी है, इन दोनों का योग अगर 180 है तो इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों संपूरक कोण। और अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों कोटि पूरक कोण। कक्षा 9 में 8 में आप लोगों को सिखाया जाता है कि जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाए तो संपूरक कोण होता है, और जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री बनाए तब वह प्यारे बच्चों कोटि पूरक कोण होता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मानने का प्रयास करते हैं कैसे इस सवाल को हल करेंगे। सॉरी बच्चों, लिखेंगे माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x डिग्री प्यारे बच्चों तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। आगे लिखेंगे पहली शर्तानुसार यह कह रहा है कि दोनों संपूरक कोण है तो x और प्लस y बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों। सेकेंड शर्तानुसार क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड शर्त में कहना चाह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी x बराबर y प्लस 18 इस प्रकार बनेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि x यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए छोटे कोण में 18 जोड़ा जाएगा। किसी किसी स्कूल में इस प्रकार लिखा जाता है कि x माइनस 18 बराबर y, यानी अगर बड़े कोण में से हम लोग 18 घटा दे तो वह मान छोटे कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी सही है। या फिर कहीं कहीं लिखा जाता है कि x माइनस का y बराबर 18, यानी अगर बड़े वाले कोण में से छोटा वाला कोण घटा दे तो उनका बच्चों अंतर आएगा 18। लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें एक लाइन बच जाएगा, डायरेक्ट उठाकर मान हम लोग इसमें रख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। आगे लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों जब रखेंगे समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180, जब रखेंगे तो x की जगह y प्लस 18 डिग्री और प्लस y अपनी जगह बराबर 180, y में y जुड़ेगा 2y, 18 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 18 प्यारे बच्चों 2y बराबर 180 में से जब 18 घटाएंगे तो 162, y बराबर आ जाएगा 162/2, यानी y का मान आ जाएगा 81। y का मान बच्चों 81 आ जाएगा। हम लोग इधर पॉइंट कर देते हैं। अब x का मान निकालने के लिए रखेंगे y का मान समीकरण दो में रखने पर, जब 2 में रखेंगे y का मान तो x बराबर y प्लस 18 हमारा समीकरण है। x बराबर y की जगह 81 प्लस 18
यानी x का मान आ जाएगा 99 डिग्री। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर बड़े वाले कोण में छोटा वाला कोण घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग इस सवाल को उतारिए। बहुत बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। साफ साफ एकदम आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे कि किस तरह से किया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वह कोच किसी दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से 7 बल्ले यानी 7 बैट खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है बच्चों। और उन दोनों का कितना रुपए देता है बच्चों? 3800 रुपए। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। समय बीता, कुछ समय बाद कुछ लड़कों के लिए और बैट खरीदना हुआ तो फिर वह दुकानदार के पास जाता है और अब की बार 3 बल्ले खरीदता है और 5 बच्चों गेंद खरीदता है और तब 1750 रुपए देता है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी बैट और गेंद का सीजन चल रहा है। आप सब लोग आईपीएल देख रहे होंगे, उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। मान लीजिए कि आरसीबी टीम है और उनका कोच गया है बल्ला गेंद लेने और हम सब हैं उनको हल करने बैठे हैं। तो चलिए आरसीबी का बेड़ा पार करते हैं। आरसीबी इस बार टॉप है बच्चों, बेहतरीन टीम है। इस बार शायद आईपीएल जीत जाए, फेवरेट टीम है सबकी। हल करके लिखेंगे। सबसे पहले कह रहा प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर बच्चों y रुपए। ये तो हो गया मानने का तरीका। अब आगे पहली शर्त में क्या कह रहा है? पहली शर्तानुसार पहली शर्त में कह रहा है बच्चों 7 बल्ले। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 7 बल्ले का मूल्य क्या है बच्चों? 7x। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य 6y और दोनों को खरीद कर तब 3800 दे रहा है। तो इसलिए बनेगा समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800। कुल रुपया है हमारे पास, यानी 3800 हमें देना पड़ रहा है बच्चों। हमें नहीं, मतलब कोच साहब को, हम लेने नहीं गए हैं, कोच साहब लेने गए हैं। बच्चों बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़िए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जिस दिन प्यारे बच्चों 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन आप लोगों को इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, हैंड रिटन पीडीएफ दिया जाएगा बच्चों। जिस दिन आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा देंगे, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन इन सब्जेक्टों का आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जब आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवाएंगे तब, और हो सकता है मंडे से आप लोगों का साइंस भी शुरू कर दिया जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे
तभी कुछ होगा। सबका साथ सबका विकास बच्चों। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आप सबको फ्री में लेना है। लेने के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों को करना है कि घंटा जो है उसके बटन को दबाना है और सब्सक्राइब करके, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग करते हैं। तो ये तो थी जानकारी आप लोगों के लिए। अगला सेकंड शर्तानुसार हम लोग क्या बनाएंगे। सेकंड शर्त में कुछ देर बाद कोच साहब फिर जाते हैं और 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 5 गेंद का मूल्य 5y और बराबर 1750 रुपए देकर आते हैं। समीकरण 2 किसको सुधारे बच्चों। अब बात ही उठती है, तो चलिए समीकरण 2 को 1 को ही सुधारने का प्रयास करते हैं समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 को सुधारेंगे तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 दिया है। अब 7x बराबर करेंगे तो 3800, 6y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6y, x बराबर करेंगे प्यारे बच्चे तो 3800 माइनस 6y बटा 7 समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे बच्चों, जब समीकरण 2 में रखा जाएगा तो समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस का 5y बराबर 1750। अब 3 गुणे x की जगह 3800 माइनस का 6y और बटा 7 प्यारे बच्चों, और प्लस का 5y अपनी जगह है और बराबर 1750। गुणा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए बच्चों, करना तो पड़ेगा ही। तो 3800 में जब 3 गुणा करेंगे तो 0 0 8 त्रिक 24, 3 त्रिका 9 2 11400 माइनस 6 त्रिक 18y और बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750 प्यारे बच्चों। आगे 11400 अपनी जगह माइनस 18y प्लस 7 पचे 35y बराबर 1750। कुछ गड़बड़ हो गया क्या बच्चों, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे, तो 7 बैट खरीदा 7x, 6 गेंद खरीदे 6y बराबर 3800। फिर आगे 3 बैट यानी 3x, 5 गेंद यानी 5y बराबर 1700। समीकरण 1 को सुधारेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3 गुणे 3800 माइनस 6 बटा 7, 38 यहाँ होगा 11400, 6 त्रिक 18y और बटा 7, 7 पच्चे 35 बराबर 1750। हल करते हैं प्यारे बच्चों, 11400 अपनी जगह और प्लस 35 में से 18 जाएगा तो 17y बराबर 1750। 17y बराबर करेंगे तो 1750 माइनस 11400। अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 पचे 35y और पूरे का बटा 7 बराबर 1750। अब 11400 अपनी जगह माइनस ये हो जाएगा प्लस का 17y बराबर 7 गुणा करेंगे, 7 गिरहम जा 0, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 और 7 1 का 7 5 12। 17y बराबर करेंगे तो 12250 में से घटाएंगे 11400 तो कितना हो जाएगा। 17y बराबर 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8 और 11 में से 11 जाएगा 0।
y बराबर करेंगे प्यारे बच्चों 850 बटा 17, 850 को 17 का भाग देंगे तो 17 पच्चे 85 यानी 50 रुपए। y का मान प्यारे बच्चों 50 आया। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान यहाँ निकाल देते हैं। बगल में देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, लिखेंगे y का मान समीकरण हम लोग किस में रख देते हैं बच्चों, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणित 50 बटा 7, x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 300 और बटा 7, x बराबर 3500 बटा 7। यानी x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 पचे 35 और 0, यानी यहाँ x का मान 500 बता रहा है बच्चों। और चेक कर लेते हैं, 5 छक्का 300 और 7 पचे 35। अगर यहाँ रखेंगे 500 3000 हो जाएगा और 7 पचे 35, मतलब y का मान गड़बड़ है क्या। चेक कर लेते हैं, 1750 का 7 में गुणा करते हैं तो 1750 7 7 92 7 पचे 35 3 7 49 3 52 7 इक्का 7 और 5 12250। 12250 में से 11400 घटाते हैं, 12250 में से 11400 घटाएंगे, 0 5 12 में 4 जाएगा 850 बचेगा और 850 17 का भाग देंगे, 17 पच्चे 85 और 0 50। अब x बराबर जब निकाला जाएगा तो यहाँ मान रखा जाएगा तो 50 छक्का 6 6 पंचे 300, 6 पंचे 300 हो जाएगा। यानी x का मान बच्चों आ रहा है 500 रुपए। तो ठीक है बच्चों, 500 ही आएगा, यानी x का मान 500 और y का मान 50। अंत में हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से आप लोग, लिखेंगे अंत में कि अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे बच्चों। ये सवाल आप लोगों का देखिए थोड़ा बड़ा सवाल था आप लोगों के लिए, लेकिन करेंगे तो आ जाएगा। सब आसान है, सिर्फ सवाल को पढ़ेंगे, जिस प्रकार उस प्रकार लिखते हुए चलेंगे और लिखने के बाद समीकरण हल करेंगे तो आ जाएगा। y का मान 50, x का मान 500। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद वाला सवाल यानी प्रश्न 3 का 4 5 6 अगले लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर इस लेक्चर में बताया जाए तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग फील करने लगेंगे, इसलिए आप लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जाते जाते इस सवाल को आप लोग उतारेंगे और उतारने के बाद चैनल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे जोरदार कमेंट भी कीजिए बच्चों, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो बिना किसी स्वार्थ के हम लोग आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।